इस स्लाइड से भी क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर, क्लियर। हाशिर अभी आगे का सवाल कर रहे हो, स्लाइड से मैं कह रहा हूं, स्लाइड से कोई सवाल है तो पूछें। अच्छा जी, अब मैंने देखें यहां पर जो कोड लिखा था वो रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक के बाद मैट्रिक लिखा था, रिडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 1 के बाद मैट्रिक लिखा था, रिडिस्ट्रीब्यूट रिप के बाद मैट्रिक लिखा था, रिडिस्ट्रीब्यूट आईएस के बाद मैट्रिक लिखा था। वो इस वजह से लिखा था क्योंकि हर एक का मैट्रिक अलग अलग मुझे मेंशन करना था। लेकिन अब जो है मैं क्या चाह रहा हूं, मैं सबका मैट्रिक एक ही रख दूं। रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक के बाद मैट्रिक नहीं लिखा हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 1 के बाद मैट्रिक नहीं लिखा हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप के बाद मैट्रिक नहीं लिखा हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूट आईएस के बाद मैट्रिक नहीं लिखा हुआ। तो मैं एक ही लाइन में एक ही बार जो है वो ये लिख देता हूं, डिफॉल्ट मैट्रिक। और ये डिफॉल्ट मैट्रिक जो है वो सबके लिए कॉमन हो गया। जब आप लिखते हैं आखिर में डिफॉल्ट मैट्रिक, तो ये मैट्रिक सबके लिए कॉमन हो गया। अब रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक के बाद भी यही लिखा हुआ है, रिडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 1 के बाद भी यही मैट्रिक लिखा हुआ है, रिडिस्ट्रीब्यूट रिप के बाद भी यही मैट्रिक लिखा हुआ है, रिडिस्ट्रीब्यूट आईएसआईस के बाद भी यही मैट्रिक लिखा हुआ है। सबके साथ जो है यही मैट्रिक यूज हो रहा होगा। मुझे अलग अलग हर एक के सामने लिखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये उस वक्त होगा जब मैंने सबके साथ मैट्रिक एक ही रखना है, तो फिर सिंगल टाइम जो है ये कोड आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह भी सही है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। जब अलग अलग लिखते हैं तो फिर जो है वो अलग अलग मैट्रिक लिखना होता है। मुझे स्टैटिक में मैट्रिक कोई और यूज करना होता है, मतलब मुझे बैंडविड्थ जो है स्टैटिक में कम देनी है, ओएसपीएफ में थोड़ी सी ज्यादा देनी है, रिप में उससे भी ज्यादा देनी है, आईएस में उससे भी ज्यादा मैट्रिक मुझे बैंडविड्थ देनी है। तो जब सब में मुझे बैंडविड्थ अलग अलग देनी है तो मैं डिफॉल्ट मैट्रिक नहीं लिख सकता, फिर मुझे सबके सामने अलग अलग मैट्रिक लिख के देना पड़ेगा। ये उस वक्त यूज होगा। अभी जो है हम चाह रहे हैं कि सबका मैट्रिक एक ही रहे, तो इसलिए डिफॉल्ट मैट्रिक जब लिख दिया तो सबके सामने यही कोड लिखा हुआ आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तब इसका मतलब यह हुआ कि राउटर ए पे अभी हमने सिर्फ और सिर्फ EIGRP कॉन्फ़िगर किया, एक प्रोटोकॉल। अब हम दूसरे प्रोटोकॉल की तरफ जा रहे हैं। अब सेकंड प्रोटोकॉल हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं OSPF। इसी राउटर के ऊपर मुझे OSPF भी तो कॉन्फ़िगर करना है। हमने कहा था ना राउटर ए पे 30 के नेटवर्क के ऊपर OSPF मौजूद है, तो इसलिए मुझे उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं जो कोड लिखूंगा उसका नेटवर्क फिर ये वाला नहीं होगा। उसका नेटवर्क मुझे जो है वो चेंज करना है, जो मेरे डायग्राम के रिस्पेक्ट से करना है। तो इसलिए डायग्राम के रिस्पेक्ट से जो नेटवर्क आएगा वो आएगा मेरे पास 30 डॉट फॉर एग्जाम्पल 1.2.0, क्योंकि उधर डायग्राम में मैंने 30 लिखा है OSPF के एनवायरमेंट में, इसलिए 30 कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। और ये मुझे लग रहा है कि 24 का प्रीफिक्स है, तो इसलिए मैं इसका 24 प्रीफिक्स के साथ ही कॉन्फ़िगर करूंगा। तो आएगा 0.0.0.255। ये 24 के प्रीफिक्स के साथ हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, क्योंकि इनवर्स मास्क आता है इसमें भी। ये कॉन्फ़िगर हो गया। फिर उसके बाद जो हम कह रहे हैं कि इसको एरिया 0 होगा, एरिया 0 के साथ हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। ये नेटवर्क जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया। OSPF 1 जो है हमने नेटवर्क इस पर कॉन्फ़िगर करना था वो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। ना तो 20 का तस्करा करेंगे नीचे आप, ना ही 10 आएगा, ना ही 50 आएगा, ना ही 40 आएगा। ये तमाम नेटवर्क्स जो हैं इनके ऊपर OSPF कॉन्फ़िगर ही नहीं है। OSPF सिर्फ और सिर्फ 30 के नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर है, इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 का नेटवर्क देना है। क्लियर है सबको? जी भाई, सबको क्लियर है? हाँ ना? यस सर। अब हम
चाह रहे हैं कि पैकेट EIGRP से आए और OSPF में कैसे जाएगा, रिप से अगर आएगा तो OSPF में कैसे जाएगा, स्टैटिक से पैकेट आएगा तो OSPF में कैसे जाएगा, और ISIS से अगर पैकेट आएगा तो वो OSPF में कैसे जाएगा। ये सारा का सारा कोड हम देख रहे हैं। तो इसलिए कमांड आएगी रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक की, रिडिस्ट्रीब्यूट रिप की, रिडिस्ट्रीब्यूट IGRP की, रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP की, रिडिस्ट्रीब्यूट ISIS की। सेम कमांड है, बिल्कुल सेम है। अब इसका मतलब ये है कि रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक जो लिखा, इसका मतलब ये है कि पैकेट स्टैटिक से आएगा और जाना कहां पर है, OSPF में, क्योंकि ऊपर हमने कमांड लिखी है रिडिस्ट्रीब्यूट राउटर OSPF। तो इसलिए क्योंकि हम OSPF कन्फिगर कर रहे हैं, इसलिए पैकेट स्टैटिक से OSPF में जा रहा है, रिप से OSPF में जा रहा है, IGRP से OSPF में जा रहा है, EIGRP से OSPF में जा रहा है, और ISIS से होता हुआ OSPF के एनवायरमेंट में पैकेट को जाना है। तो इसलिए ये सारा का सारा कोड लिखा है। अब आगे मैट्रिक देख लें। मैट्रिक क्या लिखा है, 200। नीचे वाले पे लिखा है मैट्रिक 200, उससे IGRP पे लिखा है मैट्रिक 100, EIGRP के साथ लिखा है मैट्रिक 100, फिर ISIS के साथ लिखा है मैट्रिक 10। तो देख लें सबके साथ मैट्रिक अलग अलग है, सेम नहीं है मैट्रिक। अगर सेम होता तो मैं नीचे फिर दोबारा लिख देता डिफॉल्ट मैट्रिक। और उसके साथ आगे मैं डिफॉल्ट मैट्रिक लिख देता हूं 500, 2000 लिख देते हैं। ये 2000 है क्या, एरम नजर, ये 2000 क्या है जो मैंने लिखा है, इससे क्या मुराद है, बैंडविड्थ है, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, MTU, होप काउंट, क्या है ये 2000 क्या है? सर अगर OSPF देखना है तो ये बैंडविड्थ होगी। अगर क्या मतलब, श्योरिटी से आंसर दें। अगर नहीं है, ऊपर हमने राउटर OSPF लिखा है और हमने अभी कहा कि डेस्टिनेशन OSPF ही होगा। स्टैटिक से पैकेट जा रहा है OSPF में, रिप से पैकेट जा रहा है OSPF में, IGRP से पैकेट जा रहा है OSPF में, EIGRP से पैकेट जा रहा है OSPF में, और ISIS से पैकेट जा रहा है OSPF में। इसका मतलब यह है कि जहां से भी पैकेट आ रहा है डेस्टिनेशन उसका OSPF है, तो हमें उसका मैट्रिक लिखना है जो डेस्टिनेशन है। तो लाजमी है कि इस 2000 को हम ये कहेंगे कोड देख के ही बता सकते हैं कि जो मैट्रिक 2000 लिखा हुआ है ये बैंडविड्थ है, ये होप काउंट नहीं है, ये रिलायबिलिटी नहीं है, ये डिले नहीं है, ये लोड नहीं है, ये MTU भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बैंडविड्थ है। तो ऊपर भी जो मैं स्टैटिक लिखा जो है नजर आ रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक के साथ मैट्रिक 200 लिखा है, ये 200 बैंडविड्थ है। रिडिस्ट्रीब्यूट रिप के आगे मैट्रिक 200 लिखा है, ये भी बैंडविड्थ है। रिडिस्ट्रीब्यूट IGRP 1 मैट्रिक लिखा हुआ है 100, ये भी बैंडविड्थ है। रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 1 मैट्रिक लिखा है, ये भी बैंडविड्थ है। रिडिस्ट्रीब्यूट ISIS मैट्रिक 10 लिखा है, ये भी बैंडविड्थ है। ये सारी की सारी वैल्यू बैंडविड्थ है, क्योंकि पैकेट इन तमाम एनवायरमेंट से होता हुआ OSPF में जा रहा है। इसलिए हमें OSPF के एनवायरमेंट में जाने से पहले इसका मैट्रिक बताना है कि ये जो पैकेट आ रहा है इसके लिए बैंडविड्थ क्या होगी, इसका मैट्रिक क्या होगा। सबको क्लियर है? यस सर। और पीछे वाले कोड को भी अगर आप कंपेयर कर लें तो उसके अंदर भी जब हमने लिखा था राउटर EIGRP, तो हमने सबके सामने मैट्रिक EIGRP का लिखा था। तो कोई मुझे ये रिप्लाई ना करे सर आपने तो कहा था स्टैटिक राउटिंग में मैट्रिक यूज नहीं होता, लेकिन आपने यहां पर कोड के अंदर लिखा है रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक और मैट्रिक 200। तो उस स्टूडेंट के माइंड में डायरेक्शन गलत है, कॉन्सेप्ट गलत है। वो ये सोच रहा है कि पैकेट जो है वो OSPF से स्टैटिक में जा रहा है, ये गलत डायरेक्शन है। पैकेट स्टैटिक से OSPF में जा रहा है, तो स्टैटिक से जब OSPF में जाएगा तो OSPF तो डायनेमिक राउटिंग है, उसको बैंडविड्थ लाजमी चाहिए होगी, तो इसलिए बैंडविड्थ देनी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि रिडिस्ट्रीब्यूटेड स्टैटिक के साथ आपने जो है मैट्रिक लिख दिया, हालांकि स्टैटिक में तो मैट्रिक यूज नहीं होता। ये बात नहीं है, ट्रांसलेट करके दे रहे हैं स्टैटिक से पैकेट OSPF में जा रहा है, इसका मतलब ये है। तो अब मैंने दोनों तरह से आपको कोड यहां पर भी लिख दिया है। अगर आप जो है वो डिफॉल्ट मैट्रिक की कमांड लिखेंगे तो सामने ऊपर जो है वो सबके साथ मैट्रिक लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब एक चीज रह गई इसमें, जो सबके साथ आगे सबनेट लिखा हुआ है।
तो बराए मेहरबानी इस कोड को समझ लें, और ये एक मीनिंग है यहां तक जिसको मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद ये एक सेंटेंस है, ये मैट्रिक 200 लिखा हुआ है, और फिर ये बिल्कुल अलग चीज है, ये जो सबनेट लिखा हुआ है ये बिल्कुल अलग चीज है। ये सबनेट जो लिखे हुए इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल कुछ और है। अब्दुल्ला म्यूट करो, अब्दुल्ला म्यूट कर दे भाई, म्यूट कर दे। आज मैंने तुम्हारी बात सुननी नहीं है। नेटवर्क तुम्हारा पता नहीं कौन सा नेटवर्क तुम चला रहे हो, सिर्फ और सिर्फ शोर आ रहा है, तुम्हारी आवाज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। तुम टाइप करके लिख दो भाई तो कुछ समझ में आ जाएगा, तुम्हारी आवाज नहीं समझ में आ रही। लोग क्या करते हैं, जब सवाल पूछूंगा ना, अभी थोड़ी देर बाद भी मैं सवाल पूछूंगा, तो भाई अब्दुल्ला आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मेरी तरफ से नेटवर्क का मसला नहीं है। जब मेरी तरफ से नेटवर्क का मसला होता है मैं कह देता हूं। अच्छा, लोग अभी मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा ना, तो मैं इस सबनेट का क्या मीनिंग है, तो फिर आप लोग कहेंगे कि इसका मतलब यह है इस नेटवर्क में 200 सबनेट हैं, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैंने हाईलाइट करके दिया है कि ये जो सेंटेंस पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ये इसके दरमियान में ये फला फला जगह पर पॉज है। ये पहले आप लिखेंगे रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, यहां पर आप एक पॉज देंगे, फिर उसके बाद ये मैट्रिक जो है वो 200 है, ये अलग पॉज हो गया, और फिर उसके बाद जो है वो ये सबनेट है, ये पॉज इस तरह से देंगे आप। लेकिन अगर कोई कहता है कि ये चीज है 200 सबनेट है, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये 200 सबनेट बिल्कुल भी नहीं है। ये 200 का मतलब मैंने बता दिया कि ये बैंडविड्थ है, ये 200 पढ़ा जाएगा मैट्रिक के साथ 200 पढ़ा जाएगा। 200 सबनेट्स जो है, ये अगर कोई पढ़ के मुझे बताएगा तो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इस सबनेट का मतलब है नो ऑटो समरी। सबनेट का मतलब है नो ऑटो समरी। जो समरी जो है, जो नेबर को अपडेट जा रही होगी, वो अपडेट जो है वो नो ऑटो समरी के साथ जानी है। पूरी सबनेट की डिटेल चाहिए उसको ओएसपीएफ के एनवायरनमेंट में। ये इसका मतलब है, मैं ब्रैकेट में लिख के भी दे रहा हूं। इसका मतलब ये है, सबनेट का मतलब नो ऑटो समरी। जब मुझे समरी नहीं चाहिए, पूरे सबनेट की डिटेल चाहिए, जो बॉर्डर आउटर के बाद जो एनवायरनमेंट चल रहा है उस जगह पर, तो फिर हम लिखेंगे सबनेट। और अगर आप सबनेट नहीं लिखते, आप अपना कोड जो है वो वहीं पर ही एंड कर देते हैं, ये सबनेट अगर आप काट देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक मैट्रिक 200, बस काफी है। अब जो डिटेल जा रही होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेजर नेटवर्क के रिस्पेक्ट से जा रही होगी, कि फला जगह पर जो है वो 50 का नेटवर्क है 50.000, फला जगह पर 172.16 का नेटवर्क है, फला जगह पर जो है 198.70.10 का नेटवर्क है। तो क्लास बेस्ड इंफॉर्मेशन जा रही होगी ना, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। तो फिर सबनेट की डिटेल नहीं पास हो रही होगी कि इस तरफ कौन कौन से सबनेट्स मौजूद हैं। तो सबनेट की डिटेल अपडेट करने के लिए नेबर राउटर को बॉर्डर से पास करवाने के लिए हम जो है वो क्लासलेस एनवायरनमेंट में हम हमेशा लिखते थे नो ऑटो समरी। तो क्योंकि ओएसपीएफ जो है वो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो इसको भी सबनेट की डिटेल चाहिए होगी। इसलिए जब पैकेट आ रहे हैं दूसरे एनवायरनमेंट से, स्टैटिक राउटिंग को क्या कहूंगा, कोई भी जो है ना तो क्लासफुल है ना क्लासलेस है, तो इसलिए जो है वो, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है ओएसपीएफ का है, इसलिए वहां पर मुझे जो है वो क्लासलेस के एनवायरनमेंट के लिए जो है वो पूरी सबनेट की डिटेल चाहिए, इसलिए यहां पर लिख दिया नो ऑटो समरी। तो नो ऑटो समरी का कोड जो है वो सबनेट आ जाएगा। तो हर एक के सामने सबनेट लिखने की वजह यही है कि मुझे जो है वो हर एक जगह से जो है नो ऑटो समरी चाहिए, समरी की डिटेल मुझे जो है वो सबनेट की डिटेल चाहिए सारी की सारी। जी, इस स्लाइड पे कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछे। सर एक बात है, मैं पूछ सकता हूँ? जी जी सर ये है कि जब OSPF की जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें तो हम लास्ट में नो ऑटो समरी नहीं देते।
हाँ, हमें जो है वो उसमें देने की जरूरत नहीं होती। हमने कहा था कि हमने जब रिप टू पढ़ा था और जब हमने EIGRP पढ़ा था तो हमने कहा था कि इस एनवायरनमेंट में बाय डिफॉल्ट समरी साइन करता है। तो OSPF के एनवायरनमेंट में बाय डिफॉल्ट वो जो है वो समरी की डिटेल भेज रहा होता है, सॉरी सबनेट की डिटेल भेज रहा होता है। तो हमें जो है वो अच्छा एक्टिवेट नहीं करना पड़ता नो ऑटो समरी। ठीक है। जी भाई, कोड में क्लियर है, रिडिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है सबको? तो मुझे किसी भी स्टेज पर आप लोगों की तरफ से ये रिप्लाई ना आए कि ये 200 सबनेट हैं। जो रिप के एनवायरनमेंट में जो सबनेट चल रहे हैं वो 200 चल रहे हैं। तो 200 गिनाने भी पड़ेंगे आपको अगर जो है वो ऐसा जवाब दिया तो आपने। सर जी सर ये डिफॉल्ट मैट्रिक के साथ भी तो 2000 फिर आगे सबनेट्स लिखना पड़ेगा ना? सबनेट ऊपर लिखा हुआ होगा ना आपने। अगर ऊपर लिखा हुआ है तो इट्स ओके, सबके सामने लिख दिया ना आपने। तो फिर नीचे थोड़ी लिखेंगे डिफॉल्ट मैट्रिक। आपने लिखा रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक और सबनेट, रिडिस्ट्रीब्यूट रिप नहीं सर, सबनेट। अगर हम सबका डिफॉल्ट ही दे रहे हैं। हाँ, जब सबका डिफॉल्ट दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। डिफॉल्ट मैट्रिक 2000 और आगे सबनेट्स लिख दें। सही सर। हसन नईम जो सवाल पूछा है, बात क्लियर हो गई? सर ऑल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। हसन नईम तुम्हारा सवाल समझ में नहीं आया भाई। माइक ऑन करो फिर पूछो। जी, इस राउटर के ऊपर हमने दो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, EIGRP OSPF। उसके बाद जो है वो तीसरा प्रोटोकॉल जो है वो देखते हैं कौन सा प्रोटोकॉल है, रिप है। हाँ जी, रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा जी, जो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है वो वर्जन भी साथ में आएगा। बहरहाल हम जो है वो लिख रहे हैं राउटर रिप। और नेटवर्क कौन सा कॉन्फ़िगर है अम्मार? रिप के नेटवर्क पे नेटवर्क कौन सा कॉन्फ़िगर है? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या वो सोते में उठा दिया? नहीं सर, तबीयत खराब है, आइसोलेशन में थोड़ा गया हो। आइसोलेशन में चले गए हो, वेरी गुड है। कब से? सर फ्राइडे की रात। कैसे पता चला, टेस्ट करवाया क्या? सर कल करवा कर आया हूँ रात में, अभी सुबह दोपहर तक आएगा रिजल्ट। तो पहले ही तुम क्वारंटाइन हो गए हैं? सर डेंगू लग रहा है अभी तक तो फिर अलग क्यों हो गए हो? डेंगू है तो। ऐसे ही सर, अगर खुदा ना करे अगर हो गया तो तब भी थोड़ा। क्या वो मच्छर से बातचीत हुई थी क्या? मच्छर को छेड़ दिया था सर, उसने हमें छेड़ दिया। वही तो पूछ रहा हूँ कि पूछा था तुमने उससे कि काटा है कि नहीं काटा तुमने? तभी तो इतनी श्योरिटी से कह रहे हो डेंगू है। मच्छरों ने तो फिर उस दिन गए हुए थे तो थोड़ा बार बार हो गया था। ठीक है, चलो नेटवर्क बताओ कौन सा नेटवर्क यहाँ पे लिखूं? वही लिख दो 192.168। अल्लाह के बंदे, डायग्राम देख लो। रिप के एनवायरनमेंट में कौन सा नेटवर्क है? देखा, क्लास में लोग जो गायब होते हैं ना, उन्हीं से सवाल पूछता हूँ, पकड़े जाते हैं मुझसे। है ना? आ गया मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तुम्हारे।
कह रहे हैं बता दो सर को। जी सर 10 का नेटवर्क सर। बता दिया ना, लोग बड़े तुम्हारे हमदर्द हैं, देखा कितने अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, फौरन मैसेज करते हैं कि देखो ये वाला मैं नेट जवाब दे दो। अच्छा जी, अब हम इस पे रिप कन्फिगर कर रहे हैं, तो हम डायग्राम के रिस्पेक्ट से हम देख रहे हैं कि इस एनवायरनमेंट में 10 का नेटवर्क है जिस पर रिप कन्फिगर हुआ हुआ है। बाकी नेटवर्क का तस्करा हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उस जगह पर जो है वो रिप कन्फिगर नहीं है, कोई और प्रोटोकॉल कन्फिगर है। तो हम राउटर ए पर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, राउटर ए पे सारा कोड लिख रहे हैं, अभी तक हमने किसी और राउटर का कोड नहीं लिखा। राउटर ए पर जो है वो तीसरा कोड जो आ रहा है, राउटर रिप नेटवर्क 10 का नेटवर्क मौजूद है, इस पे वो हमने कन्फिगर कर दिया। अब हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो डायरेक्शन देख लें क्या चल रहा है, स्टैटिक चल रहा है तो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक करना होगा। क्या चल रहा है, IS चल रहा है तो रीडिस्ट्रीब्यूट IS करना होगा। तीसरा नेटवर्क कौन सा चल रहा है, OSPF का, तो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF प्रोसेस ID 1 चल रहा है। उसके बाद EIGRP का प्रोसेस ID 1 चल रहा है, इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP प्रोसेस ID 1। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन के लिए हमने लिख दिए। तो अब पैकेट स्टैटिक से आएगा रिप में, ISI से जाएगा रिप में, OSPF से जाएगा रिप में, EIGRP से पैकेट जाएगा रिप में, क्योंकि ऊपर हमने राउटर रिप लिखा है। तो जब ऊपर हमने वो लिखा है तो इसका मतलब यह है कि मैट्रिक भी अब रिप का इस्तेमाल होगा, मैट्रिक भी रिप का इस्तेमाल होगा। अब ये जो नीचे जो लिखा हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूट IGRP 1, ये 1 जो है ये मैट्रिक किसी सूरत में भी नहीं है, ये इसकी प्रोसेस आईडी है IGRP की। ये 1 जो लिखा है ये प्रोसेस आईडी है, मैट्रिक नहीं है। मैट्रिक तो आता है मैट्रिक के बाद, बीच में मैट्रिक लिखा होगा तब वैल्यू लिखी होगी। ये EIGRP के आगे जो 1 लिखा है ये मैट्रिक नहीं है, ये इसकी प्रोसेस आईडी है। OSPF के आगे जो 1 लिखा हुआ है ये मैट्रिक नहीं है, ये इसकी प्रोसेस आईडी है। उसके बाद नीचे लिखा है रिडिस्ट्रीब्यूट ISIS, उसका भी मैट्रिक मेंशन नहीं है। तो नीचे जो है सबका कॉमन मैट्रिक लिखा हुआ है डिफॉल्ट मैट्रिक, और आगे 1 लिखा हुआ है। ये 1 जो लिखा हुआ है ये मुझे बता दें कौन, हाशिर अली, ये डिफॉल्ट मैट्रिक 1 की क्या वैल्यू है, 1 क्या है पैरामीटर, बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, MTU, होप काउंट, क्या है ये हाशिर? सर होप काउंट है ना सर। ठीक है, होप काउंट ही होना चाहिए क्योंकि हम रिप प्रोटोकॉल कन्फिगर कर रहे हैं। ऊपर देख लें सबसे ऊपर लिखा हुआ है राउटर रिप, तो इसलिए ये होप काउंट है। इसका मतलब ये होगा कि स्टैटिक से जैसे ही पैकेट आएगा तो होप काउंट बता दिया 1 है, जैसे ही पैकेट IGRP से आएगा रिप में तो हमने बता दिया होप काउंट 1 है, जैसे ही पैकेट EIGRP से आएगा रिप में तो हमने बता दिया कि होप काउंट 1 होगा इसका, जैसे ही पैकेट OSPF से रिप में जाएगा तो हमने बता दिया कि होप काउंट 1 है, जैसे ही पैकेट ISIS के एनवायरनमेंट से होता हुआ रिप के एनवायरनमेंट में दाखिल होगा तो हमने बता दिया कि इसका मैट्रिक 1 है। तो क्वेश्चन आप लोगों का? जी सर इसमें EIGRP और OSPF की प्रोसेस आईडी हम वो रखेंगे जो हमने प्रोटोकॉल में रखी थी? जी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रखनी होगी। ओके सर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने पीछे जो कोड लिखा था EIGRP 10 लिखा था, मिसाल के तौर पे जो 2 स्लाइड पीछे था, मिसाल के तौर पे EIGRP आपने 10 कॉन्फ़िगर किया था, आपने लिखा था राउटर EIGRP 10 और यहां पर कर रहे हैं रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 1, तो उसका मतलब यह है कि आपने 10 वहां कॉन्फ़िगर किया हुआ प्रोसेस आईडी, लेकिन उसको अभी तक ट्रांसलेट नहीं करवाया किसी भी प्रोटोकॉल में, तो पैकेट नहीं जाएंगे। आपने बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस आईडी कॉन्फ़िगर करवा दी है, जिसको ट्रांसलेट करवा रहे हैं वो कॉन्फ़िगर नहीं है कहीं, और जो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है EIGRP 10 उसको ट्रांसलेट नहीं करवाया। तो इसलिए बहुत केयरफुली ये देखिएगा कि जो प्रोसेस आईडी आप लिख रहे हैं आगे भी जो है जब ट्रांसलेट करवा रहे हैं तो वही प्रोसेस आईडी होनी चाहिए। ऊपर अगर 10 लिखा था तो यहां पर भी 10 आना चाहिए, पीछे अगर 1 लिखा था तो इधर भी EIGRP 1 ही आना चाहिए। ये प्रोसेस आईडी है, ये मैट्रिक नहीं है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? और अब क्या रह गया?
ISIS तो हमने पढ़ना नहीं है, इसलिए हम उसकी जो है वो फिक्र नहीं है। अब रह गया स्टैटिक राउटिंग, है ना। जी सर। जब स्टैटिक राउटिंग की हम बात कर रहे हैं तो स्टैटिक राउटिंग के अंदर तो क्या लिखे हैं, चलें जी अगली स्लाइड पे लिखते हैं। चलें जी, आईपी रूट लिखा होगा इसी राउटर पे, RTA राउटर पे, RTA इसी राउटर पे आप कन्फिगर जब कर रहे हैं, आईपी रूट लिख दिया, नेटवर्क मुझे याद नहीं है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं कन्फिगर करते हैं ना भाई, इनडायरेक्टली कन्फिगर करते हैं। तो हम इनडायरेक्टली कनेक्टेड कोई भी नेटवर्क हम दे देते हैं। सपोज कि राउटर जो है बॉटम की साइड पर जो नेटवर्क चल रहा है वो 100 का चल रहा है, 100.1.2.3 है .0, और फिर उसके बाद 255.255.255.0 और वाया रूट भी लिख दिया इसका 50 डॉट क्या लिखा था 00 करने 0.0.2 नेक्स्ट होप एड्रेस दे दिया। इस पर जो है वो स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर हो गया RTA पे। अब रीडिस्ट्रीब्यूट क्या करें, रिप कर लेते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट रिप किया, मैट्रिक क्या लिखे भाई जल्दी से, क्या नाम लूं, कहां गया चैटिंग सर मेरी, कहां चला गया चैटिंग वेटिंग सारी गायब हो गई। हाँ ये आ गया जी भाई, मैट्रिक होता ही नहीं है इसमें, स्टैटिक में कहां मैट्रिक होता है। अब हम क्या कह रहे हैं, पैकेट आ रहा है रिप से, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप का मतलब यही हुआ ना, पैकेट आ रहा है रिप से और जा कहां रहा है स्टैटिक राउटिंग में, क्योंकि ऊपर हमने आईपी रूट कन्फिगर कर रहे हैं, स्टैटिक में कर रहे हैं। तो भाई मैट्रिक क्या लिखें, मैट्रिक तो होता ही नहीं है स्टैटिक में, तो मैट्रिक होता ही नहीं है, वो तो मैनुअल कन्फिगर होता है, तो फिर मैट्रिक नहीं आएगा। 0 लिखूं क्या, 0 थोड़ी आ सकता है, 1 लिखें नहीं आ सकता, 2 क्या लिखें, जो भी नंबर लिख दिया यहां पर 4 अगर लिख दिया तो 4 कंसीडर किसको करेगा, क्या बैंडविड्थ है ये, क्या डिले है, क्या ये लोड है, क्या ये रिलायबिलिटी है, क्या ये MTU है, क्या ये होप काउंट है, कुछ भी नहीं होता है स्टैटिक राउटिंग में। स्टैटिक राउटिंग में तो मैनुअल कन्फिगर करते हैं। तो फिर इस वजह से जब मैट्रिक हम लिख ही नहीं सकते तो फिर ये कोड किधर से आ जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूट रिप कैसे लिख के फायदा क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF लिख के फायदा क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट ISIS लिख के फायदा क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP लिख के फायदा क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट IGRP लिख के फायदा क्या है। जब मैट्रिक लिख ही नहीं सकते, हम मैट्रिक की ट्रांसलेशन ही नहीं करवा रहे, तो फिर हमें लिखने का कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्टैटिक राउटिंग जो है वो इसी तरह से कॉन्फ़िगर हो जाएगी। बस इस एक लाइन से। जी जनाब, बाकी तो पैकेट आएगा किसी भी इन्वायरमेंट से इस राउटर पे, और इस राउटर पे लिखा हुआ है कि 100 का नेटवर्क पे जाने के लिए वाया रूट कौन सा होगा, आपने डायरेक्शन बता तो दी। लेकिन अगर बहुत सारे नेटवर्क हैं, 100 के बहुत सारे नेटवर्क हैं, तो फिर आप समरी कर लें। 100 के बहुत सारे नेटवर्क हैं तो आप समरी कर लें। इतनी सारी कमांड लिखने से बेहतर है कि समरी कर लें भाई। आपने जब समरी कर ली तो अब जो है वो आपने समरी करके शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिख दिया। अगर स्टैटिक के पूरे एनवायरनमेंट में जितने भी 50-60 नेटवर्क चल रहे हैं लेकिन वो हैं 100 के, तो हम इस तरह से समरी कर सकते हैं। जाएंगे सारे के सारे वाया राउटर इधर से ही 50.002 से। लेकिन और मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, कोई क्लास A का नेटवर्क बनाया हुआ है, कोई क्लास B का नेटवर्क बनाया हुआ है, कोई क्लास C का नेटवर्क बनाया हुआ है। इसको क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं डिफॉल्ट रूट।
जी भाई, अब क्या हो गया, अब तो हमने सभी समरी कर दी ना, पूरी की पूरी समरी करके जो है बता दी कि इधर मल्टीपल नेटवर्क्स मौजूद हैं, कोई क्लास ए के नेटवर्क्स भी हैं, क्लास बी के नेटवर्क भी हैं, क्लास सी के नेटवर्क भी हैं। तो 50-60 लाइन का कोड बनेगा आईपी रूट के साथ। तो इतने सारा कोड लिखने से बेहतर है हमने इसको समरी कर दी, और हमने पूरी समरी बता दी कि जो है वो यहाँ पूरे के पूरे नेटवर्क मौजूद हैं, इसको जो है वो एंड करके देख लें। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास जो आएगा वाया रूट, हमारे पास क्या आ रहा है, ये था। सारे के सारे पैकेट इसी रूट से होते हुए जाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं, डिफॉल्ट रूट की कमांड लिख देते हैं। लेकिन ये उस वक्त लिखते हैं जब जो है मल्टीपल नेटवर्क्स आ रहे हो, बहुत सारे नेटवर्क। 5-6 लाइनों का कोड हो तो कोई मसला नहीं, चल जाएगा, 5-6 लाइनें लिखने में कोई मसला नहीं होता। लेकिन 50-60 लाइन का नेट कोड अगर लिखना हो तो उससे बेहतर है डिफॉल्ट रूट की कमांड लिख दें, सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। या हम इसको कहते हैं समरी रूट भी कहते हैं। ये समरी रूट हो गया। तो इस एनवायरनमेंट के लिए कहीं पर भी रीडिस्ट्रीब्यूट की कमांड मैंने नहीं लिखी है, ये देख लें। ये रिकॉर्डिंग भी आपके पास मौजूद होगी और आप ये सुन भी रहे हैं इस बात को। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? एनीवन? ओके सर। ठीक है जी। ये तो अटेंडेंस तो लोगों की नहीं आ रही क्लास में। स्क्रीनशॉट तो ले लें। अच्छा भाई, ये इस तरह है कि अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर आप लोगों ने नमाज वमाज पढ़नी है जो पढ़ लें। क्या टाइम हो रहा है? अभी 25 हो रहे हैं, तो 45 पे जो है वो स्टार्ट करते हैं। 2:45 पे इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई? ओके सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।